पापा के बाद मामा की जिंदगी में सिर्फ एक असलम मामू ही थे। उनकी भी डेथ हो गई। आज 5 दिन होने को आए हैं, लेकिन मामा शौक से नहीं निकली है। बहुत उदास है वो। तो जाहिर है असलम मामू उनका ख्याल ही इतना रखते थे। खुद रहते अमेरिका में, लेकिन हर दूसरे दिन कॉल करके मामा की तबीयत जरूर पूछते थे। पता नहीं लोग मर क्यों जाते हैं। ये तो कुदरत का असूल है सर। जिस दुनिया में आता है उसे जाना भी होगा। पुराने जमाने में लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। अगर आज के जमाने में भी ऐसा हो जाता तो क्या हो जाए। आज के दौर में लोग इतना जल्दी क्यों मर जाते हैं। सर, तुमने अपनी मामा से बात की? नहीं, मामा से तो बात नहीं की। अलबत्ता मेरी बात सरवत से हुई थी और मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। रीम अभी मेरी जॉब को लगे कुछ अर्से ही तो गुजरा है। सीरियसली अगर मैं इन हालात में मामा से बात करूंगा ना तो मुझे यकीन है वो इनकार कर देंगी। तो वाकई में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इरादा तो बताया जा सकता है ना। तुम हमारी मामा से एक दफा मुलाकात करवाओ तो सही। तुम मेरी मम्मा को नहीं जानती हो, प्लीज थोड़ा इंतजार कर लो। क्या तुमसे सब्र नहीं हो रहा है? मैं तो सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ सर, लेकिन वो क्या है कि मामा को इस बात की बहुत फिक्र है। ठीक है, कुछ करते हैं। चलो। There you are. उतरोगे नहीं? नहीं, मुझे जरा काम है। तुम मामा को मेरा सलाम कहना। कल ऑफिस जाओगे? हाँ जी, डेफिनेटली। अब तो एक एक पल कीमती है। दिल लगा के काम करना है। अपने लिए ना सही, तुम्हारे लिए ही सही। क्योंकि अगर लेट हो गया तो शादी 1 साल और लेट हो जाएगी और तो मैं बेयर नहीं कर सकती। जी जी, वजह फरमाया। ठीक है। टेक केयर। वैसे भाभी, आप असलम भाई की बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचती? मेरा तो ख्याल है आपको उनकी एक बेटी लेकर आनी चाहिए घर। वैसे भी उनसे रिश्ता होगा ना तो घर के और लोगों से भी रिश्ता बन जाएगा आपका। आपको याद है उनकी एक बेटी पाकिस्तान आई थी, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा तो ख्याल है आप असलम भाई की बेटी से ही शादी करें। वैसे भी अब सैफ की उम्र हो गई है शादी की। ये कौन सा वक्त है शादी का? और मैंने असलम भाई की बेटी का तो बिल्कुल नहीं सोचा। वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वहाँ की बच्चियाँ यहाँ पे सेटल नहीं होती। वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, है बड़ी प्यारी बच्ची, लेकिन यहाँ नहीं रह सकेगी। हाँ नहीं तो क्या, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। और वैसे भी ये इनका मामला है, आप इन्हें सोचने दें। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कौन सा वक्त है सैफ की शादी का? एक मिनट सरवत, क्या सैफ ने तुमसे कोई शादी के बारे में बात की है? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। अम्मी आपसे बात की थी? नहीं नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। मैं तो भाभी आपके लिए कह रही थी। आप अकेली होती हैं ना घर में, अच्छा बहू आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। और असलम भाई की बेटी, मेरी बात सुने, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। और वैसे भी सैफ को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसके मिजाज के मुताबिक हो, जो उसे समझती हो। अतिया, सरवत ठीक कह रही है। आपने ये बात की कैसे? असलम अंकल की बेटी का जिक्र आपने क्यों किया? आप अच्छी तरह जानती हैं कि सैफ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
अम्मी ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दें कि आप मेरा फैसला बदल सकती हैं। तुम पागल हो गई हो, अकल नहीं है तुम में, बच्ची हो तुम। बच्ची नहीं हूं मैं, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूं सरवत, जिंदगी गुजारी है मैंने, तजुर्बा है मेरे पास। हर आदमी का अलग अलग तजुर्बा होता है और मुझे आपके तजुर्बे से कोई लेना देना नहीं। ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? जाहिर है मुझे तो गुस्सा आएगा ही। जब आपको एक बात अच्छी तरह पता है फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? मेरी दुश्मन आप बन रही हैं तो मैं क्या करूं? मैं खुद नहीं चाहती कि आपसे इस तरह बात करूं, लेकिन एक बात आपको समझा दी, आपकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं उससे शादी नहीं होने दूंगी। आप मेरी शादी नहीं रोक सकती। मैं ये शादी हर हाल में करके रहूंगी। आपकी बेटी हूं मैं, आपकी तरह जिद्दी, और मैं आपको बताऊंगी कि जिद कैसे पूरी करते हैं। ये क्या है? ये मामा, मैं पापा की वर्दी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस वर्दी को हाथ लगाने की? जी उतारो इसे। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूं, अगर नहीं उतारी ना तो वो शेयर करूंगी, पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम। चले जाओ यहां से। लेकिन सैफ, तुम्हें क्या जरूरत थी अंकल की वर्दी पहनने की? क्या तुम्हें नहीं पता आंटी अंकल के लिए कितनी इमोशनल है? आज से पहले आंटी ने अंकल की किसी चीज को तुम्हें हाथ लगाने दिया है क्या? वो इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करती है कि वो सिर्फ उनके शौहर नहीं थे, मेरा बाप भी था। वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, आज से नहीं बरसों से। और फिर सैफ, तुम्हें भी तो समझाया कि कोई ऐसी बात मत किया करो जिससे आंटी को गुस्सा आए। उन्हें मेरी हर बात पर गुस्सा आता। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर लड़ो उनसे, हर बात पर लड़ो, और फिर देख लेना नतीजा तुम्हारे सामने ही होगा। नहीं लड़ सकता, जानता हूँ कयामत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, बाय। बस झांसे, बहुत हो गया। अब तुम सैफ को समझा दो, आइंदा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बच्चा है फरार। बच्चा है, जवान हो चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो तुम्हारी चीजें हाथ लगाता है। उसे समझा दो। तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बोलो ना सैफ को कि मुझे गुस्सा ना दिलाया करे। अच्छा चलो बस बस, मुस्कुरा दो। क्या पुलिस में जॉब? क्या हो गया है तुम्हें? तुमने सिविल इंजीनियरिंग की है, इतनी अच्छी फील्ड है तुम्हारी, अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के तुम पुलिस में जॉब करना चाहते हो? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मुझे पापा के एक फ्रेंड मिले थे। वो मुझसे कहने लगे कि पुलिस वालों का कोई ख़ास कोटा होता है, मुझे पुलिस में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। पता है सरवत, मुझे लगता है कि मामा ने अपने जहन में पुलिस की वर्दी में सिर्फ पापा का इमेज सेव किया हुआ है। मैं उस इमेज को तोड़ना चाहता हूँ। फजूल ख्याल है तुम्हारा, अपनी तरफ से सोचे जा रहे हो। मैं यूं कर लूंगा तो यूं हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा। मुझे तो तुम्हारे ख्याल बहुत अजीब सा लग रहा है। और हो क्या गया है तुम्हें? पढ़ा तुमने कुछ है, बनना तुम कुछ चाहते हो,
अच्छा खासा बिजनेस है तुम्हारा, उसे एस्टेब्लिश करो। नहीं सरबत, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या तुम्हें शादी की वजह से जल्दी है? रीम को जल्दी है? हाँ। और तुम्हें? हाँ मुझे भी। एक्चुअली मुझसे मामा को इस तरह अकेले नहीं देखा जाता। जब घर से बाहर होता हूँ तो वो बेचारी क्या करती होंगी घर में। अब तुम देखो ना उनसे बात करने वाला कोई होता है, ना उनका दिल बहलाने वाला कोई होता है। वो बेचारी कितना कितना अकेला फील करती होंगी। इसलिए जब मेरी शादी हो जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, यू नो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, घर में कोई होना चाहिए जो उन्हें संभाले। वही तो। और मुझे यकीन है रीम मामा को बहुत पसंद आएगी। सफर तुम प्लीज मामा से बात करो ना, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। अच्छा सही है, अगर मुझे आंटी से बात करनी है तो तुम मुझे रीम से मिलवाओ तो सही। भाई मुझे भी तो पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है। वो बहुत अच्छी है। आई एम श्योर तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। वो बहुत सुलझी हुई, बहुत प्यारी है वो। अच्छा बस बस, अब ये बताओ कब मिलवा रहे हो? भाई मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ, लड़की लड़का आपस में मिले, बातचीत करें, एक दूसरे के मिजाज को समझे, दोनों राजी हो जाएंगे तो हम तारीख तय कर देंगे। जी मैं खुद भी इसी बात का कायल हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हाँ, अब जाहिर सी बात है बच्चों की मर्जी से ही होगी, लेकिन जो बड़ों का एक्सपीरियंस होता है वो भी तो हमारे औलाद के ही काम आता है ना। और बेटा तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है आंटी, और अब तो मैं एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। इवन बायर्स हैं हमारे यूके में, बातचीत भी चल रही है। लेट्स सी। माशाल्लाह। मुसरत आपा, आपके बेटे ने तो सारा काम संभाल लिया आदिल भाई का। हाँ आतिया, बस ये सोचती हूँ आदिल अगर आज जिंदा होते तो जावेद के काम को देख के बहुत खुश होते। पता नहीं सरबत कहाँ रह गई है। हाँ। मेरे ख्याल से कोई मीटिंग होगी इसीलिए फंस गई है। बस बेटा तुम आते रहना तो इंशाल्लाह तुम्हारी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। जी आंटी। देखो ना बेटा, रीम के पापा तो है नहीं, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं। आजकल कौन किसी के काम आता है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो। मम्मा प्लीज ऐसी बातें मत करें। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। बेटा इसीलिए तो चाह रही हूँ कि बात कुछ आगे तो बढ़े ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए। जी मैं भी यही चाह रहा हूँ कि बात तो आगे बढ़े आंटी, इसीलिए मैं आज सरबत को लेकर आया हूँ। वो एक्चुअली क्या है, मम्मा सरबत की बात बहुत मानती हैं तो ये कर लेगी बात। आंटी आप परेशान ना हो, बस मुझे 3-4 दिन दे दे, मैं खुद ही फरहान आंटी से बात कर लूँगी। फिर आप भी आइएगा ना मिलने, बल्कि रीम को भी साथ लाइएगा। आंटी रीम से मिलके बहुत खुश होंगी। वैसे रीम, सैफ जितनी तुम्हारी तारीफ करता था तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। मेरे कहने का मतलब है तुम तो उससे भी बहुत अच्छी हो। रीम बेटा सबके लिए चाय ले आओ। जी मामा अभी लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ, हेल्प करवाऊंगी ना तुम्हारी। आज मैं सबकी मदद करने पे तुली हुई हूँ। माशाल्लाह सैफ, तुम्हारी कज़न तो बहुत अच्छी है और समझदार भी है। जी आंटी ये बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअली मम्मा जब मेरी बात नहीं मानती हैं तो मैं सरबत को ही बोलता हूँ। सरबत जब मम्मा से बात करती है तो मम्मा फ़ौरन मान जाती हैं। टीम तुम फिक्र मत करो, आंटी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब से सैफ के पापा का हादसा हुआ है, मेरा मतलब है जब से अंकल की डेथ हुई है, वो तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत अटैच थी ना उनसे। शुरू में तो बिल्कुल ही पागल हुई थी। अनएक्सपेक्टेड डेथ थी ना। कोई एक्सीडेंट वगैरह? सैफ ने तुम्हें नहीं बताया? डेथ का तो बताया था, लेकिन एक्चुअली अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद आंटी का दिमाग बिल्कुल ही उलट गया। यकीन करो
आंटी से किसी को मिलवाते हुए हमें खुद भी बहुत डर लगता है। इलाज चल रहा उनका, लेकिन अब भी कभी कभार दौरे पड़ते उन्हें। तुम परेशान मत हो रीम, आंटी जब नॉर्मल हालत में होती है तो बहुत अच्छी होती हैं। सच बताऊं तो आंटी आप नॉर्मल है, और ये सारी बातें मैं सैफ के सामने कैसे कहती? लेकिन सैफ ने तो नहीं बताया। कैसे बताता? अपनी माँ को कौन पागल कहेगा? और तुम ये सारी बातें सैफ के सामने मत कहना, वो अपनी माँ के लिए बहुत पॉसेसिव है रीम। हाँ, लगता तो है। सैफ अपनी मामा का बहुत ख्याल रखता है। बहुत चाहता है आंटी को। आंटी के लिए तो वो ये दुनिया भी छोड़ सकता है रीम। लेकिन प्लीज अब इस मौजू पे कोई बात मत करना। रीम, चाय? ओ हाँ, नहीं अभी बाकी है। उन्हें ऐसे कैसे कह दिया कि हम तैयार हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, अच्छी खानदान का है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कातिल नहीं है। तुमने फिर ताना दिया? देखिए अंसार, मैं आपको ताना नहीं दे रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। और ये जो कुछ सरवत करना चाह रही है ना, मैं वो होने नहीं दूंगी। आप खुद अकल से काम लें। आप अपनी भाभी के मिजाज को समझते नहीं है क्या? उंगलियों पर नचाती है वो सैफ को, जो कहती है वही करता है। कल को उन्होंने कह दिया ना कि इस लड़की को छोड़ दो, तो आकर घर भी छोड़ जाएगा। जब तक सरवत इस शादी के लिए रजामंद नहीं होगी तुम हाँ नहीं करोगी। जावेद में कोई ऐब नहीं है, ना ही मुझे इस शादी पर कोई एतराज है, लेकिन जिंदगी सरवत ने अपने शौहर के साथ गुजारनी है। इसलिए कोशिश करो कि वो हंसी खुशी इस रिश्ते पर रजामंद हो जाए, फिर हाँ करो। अंसार, मैं यही तो कह रही हूँ। आप सरवत को प्यार से अपने सामने बिठाएं और समझाएं उसे। आप सारे हालात से उसे आगाह करेंगे तो उसके सर से ये मोहब्बत का भूत खत्म हो जाएगा। लेकिन आप भी तो अपने भतीजे के प्लीज आंखें खोलें, दिमाग से काम लें। आप अपनी भाभी की हालत को भी जानते हैं और अपने भतीजे के भी। कोई बात ढकी छुपी तो है नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करूंगा। अल्लाह आंटी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये कलर आप पर कितना अच्छा लग रहा है। जाजेब को ये कलर बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही, अच्छा लगता था। कलर है इतना अच्छा। ये देखें, मैं आपके लिए अपने लिए कॉफ़ी लाई हूँ। दिल चाह रहा था आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पीऊँ। बैठो ना। एक्चुअली आंटी, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। क्यों? आप कितनी अकेली हैं। अब तो इस अकेलेपन की आदत हो गई है। वैसे मैं इतनी अकेली नहीं हूँ। जाजेब की यादें हैं ना मेरे साथ। वो तो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेंगी, लेकिन यादों के सहारे ज़िंदगी कहाँ गुजरती है आंटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे, आपसे बातें करे, आपकी खिदमत करे। सैफ है ना, वो आ जाता है, बैठता है मेरे साथ, हम बातचीत करते हैं। नहीं आंटी, मेरे कहने का मतलब ये कि आप सैफ की शादी करवा दें। हाँ, मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ। हाँ देखें ना, आपके घर में रौनक हो जाएगी, आपकी देखभाल वाली आ जाएगी। मुझे देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी देखभाल कोई क्यों करेगा। जहाँ तक सैफ की शादी का ताल्लुक है, पता नहीं कौन करेगा शादी उससे। तुम तो उसके मिजाज को जानती हो, और जो कुछ हुआ है ना, किसी को पता चलेगा तो कौन अपनी बच्ची देगा हमें। और अगर किसी ने अपनी बेटी दे भी दी तो मुझे नहीं लगता कि सैफ उसे संभाल पाएगा। वो तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं शेयर कर सकता किसी के साथ। क्यों नहीं शेयर करेगा? जब वो किसी से शादी कर लेगा तो उसे सब कुछ बताएगा ना आंटी। बेटा, तुम तो उसे जानती हो,
उसके मिजाज को जानती हो, कंफ्यूज रहता है, जो कहना चाहता है कह नहीं पाता, जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। कैसे संभालेगा वो किसी को? मुझे नहीं लगता, कौन समझ पाएगा उसे। अब ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी जो सब कुछ जानते हुए सैफ को संभाल ले। अगर मुझे ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं आज ही रिश्ता लेके चली जाऊं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सैफ को जानती हूँ, उसे समझती हूँ और उसे संभाल भी सकती हूँ? क्या हुआ? क्या कहा मामा ने? अंदर चलो। अच्छा, क्या हुआ? क्या कहा मामा ने? अरे बताओ ना, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यार। क्या कहा मामा ने? बात हुई थी मेरी, फिर? कोई फायदा नहीं। तुम्हारी शादी का सुन के वो तो बिल्कुल ही उलट गई। उन्होंने कहा है कि सैफ की शादी के बारे में कोई बात ना करे। इतनी मुश्किलों से समझाया मैंने उन्हें, बल्कि वो तो कह रही थी क्या सैफ ने तुम्हें भेजा है, डांटने आ रही थी तुम्हें वो। मैंने कहा नहीं आंटी, ये सारी बातें मैं खुद से कह रही हूँ। फिर कहने लगी लाओ रीम का एड्रेस बताओ मुझे, उसके घर जाकर मैं उसे सीधा करूंगी। क्या तुमने बता तो नहीं दिया उन्हें? कैसे बताती मैं उन्हें, और अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत हंगामा खड़ा करेंगी। खुदा के वास्ते सैफ, अब इस मौजू पर कोई बात मत करना, वो वैसी बहुत बिगड़ी हुई है। I'm sorry, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आंटी को मना लूंगी, लेकिन तुम प्लीज टेंशन ना लो। ये थोड़ी ना कि वो सारी उम्र तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। सिर्फ मैं मौका देखते ही आंटी से बात करूंगी, लेकिन प्लीज तुम रीम से कुछ जिक्र मत करना। मैं एक न एक दिन आंटी को जरूर मना लूंगी। नहीं सरवत, मामा से बात नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताकर तो जाया करो ना कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी। फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती हो तुम। बिजी थी। तुम उसके आते ही फिर शुरू हो गई हो। अच्छा अंसार, आप जाए ना उससे बात करें प्लीज। जाता हूं। आ जाएं। पापा आए ना। बेटा वो तुमसे एक बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना? बैठे हैं? हाँ हाँ सब खैरियत, आओ। बेटा बेटा तुम्हारी माँ ठीक कहती है, तुम्हें बता के जाना चाहिए था, और आज तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। क्यों? तुम्हें पता था ना कि आज मेहमान आ रहे हैं। कौन सा मेहमान? आज जावेद और मुसरत आप आए थे। पता है जावेद से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पढ़ा लिखा है, वेल ऑफ है, इंटेलिजेंट है, और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। पता है आज तुम होती ना तो तुम्हारी भी उससे मुलाकात हो जाती। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया था कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हैं? नहीं, अम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। और पापा आप भी जानते हैं मैं सैफ को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर क्यों रिश्ता लेके लोग घर पे आ रहे हैं? देखो बेटा, गॉड
से मेरी बात गौर से सुनना। तुम सैफ और फरह भाभी के माहौल और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। जिंदगी भर साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, तुम्हें आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। तुम बच्ची हो अभी। मैं बच्ची नहीं हूं। सर तुम्हें आज नहीं मगर कल इस बात का एहसास जरूर होगा। पापा कहा ना, अगर मुझे एहसास होगा तो भी मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आपकी जिम्मेदारी है मेरी शादी करवाना। आप मेरी शादी करवा दें। आज करवा देंगे, मैं आज कर लूंगी। पापा मैं अपने घर में खुश रहूंगी। कितनी खुशी की बात है। माशाल्लाह जावेद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत अच्छे लोग हैं। बात जावेद की नहीं सैफ की हो रही है। आप क्यों तमाशा खड़ा कर रही हैं? क्यों रिश्ते के लिए लोगों को घर पे बुला रही हैं आप? अगर मैं उस वक्त आ जाती और साफ मना कर देती तो बेइज्जती किसकी होती? कहा ना मैं सैफ के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला? तुमने कैसे कह दिया कि सरवत को पता था कि रिश्ता देखने आ रहे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अतिया तुम मुझसे झूठ मत बोला करो। बजाय आप उस बदतमीज लड़की को डांटें, आप मुझसे ही बहस किए जा रहे हैं। उसे बदतमीज बनाने वाला कौन है? हमेशा तुमने उसके साथ जिद बांधी है। औलाद को जिद बहस के साथ नहीं, प्यार से समझाते। बस रहने दे। जैसे उसे मैं प्यार से समझाऊंगी वो समझ जाएगी। जैसे मैं तो आपके खानदान को जानती ही नहीं हूं ना। जो जिद जाज़िब भाई, भाभी और सैफ में है ना, वही जिद आप में और आपकी औलाद में। चुप हो जाओ। तुम्हारे तौर तरीकों की वजह से आज वो ऊंची आवाज में बात करने लगी है। आज क्या मतलब है आज? जैसे पहले तो उसने कभी बदतमीजी की ही नहीं। इससे ज्यादा ऊंची आवाज में वो मुझसे बात करती है। अतिया खामोश हो जाओ तुम, खामोश हो जाओ। और एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि वो होगा जो तुम चाहोगी। हमारा काम था उसे समझाना, हमने समझा दिया, आगे जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, मैं उसके मामले में कभी बोलूंगी नहीं। रीम मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो यार। हम 4 साल से साथ हैं, मैं प्यार करता हूं तुमसे, शादी भी करूंगा। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहीं छोड़ के भाग जाऊंगा? जहां इतने दिन इंतजार कर लिया है तुमने तो कुछ दिन और कर लो। प्रॉब्लम क्या है? सैफ, तुम्हें और तुम्हारी मामा को वक्त गुजरने का इसलिए एहसास नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई बहन और तुम्हारी मामा की कोई बेटी नहीं है। सैफ, तुम नहीं समझ पाओगे। देखो रीम, मैं तुमसे इस मामले में बहस नहीं करना चाहता। मामा जब मुझसे बोलेंगी मैं तुमसे मिलवा दूंगा। वो अगर 1 साल बाद मिलने को कहेंगी तुम 1 साल तक वेट करते रहेंगे क्या? और वो भी कंफर्म नहीं है सैफ। मैं अपनी मामा को और वेट नहीं करवा सकती। कल को कहीं और से रिश्ता आ जाएगा तो वो वहां तय कर लेंगी। तुम्हें शादी कर लो क्या? हाँ कर लो शादी। सैफ, मेरी बात तो सुनो। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो क्या मैं रह सकता हूँ? सरवत ने मामा से बात की थी, वो दोबारा बात करेगी, मामा मान जाएंगे। तुम बस थोड़ा सब्र कर लो। आंटी, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर सैफ की शादी किसी ऐसी लड़की से होगी जो उसकी जहनी कैफियत से वाकिफ ना होगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसा बिहेव करेगी वो आपके साथ। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप इसे पागलपन कहें, आप मेरी तरफ देखो। क्या तुम सैफ को चाहती हो? जी। तो फिर एक और बात बताओ, क्या वो तुम्हें चाहता है? जी, लेकिन आपसे कहने की सैफ की हिम्मत नहीं हुई। कितना पागल है वो। अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी मुझसे। आंटी, मैंने सैफ से कहा था, लेकिन वो मुझसे यही कह रहा था कि तुम खुद ही अम्मी से बात करो। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी बात से बेखबर रहें। सैफ की खुशी के साथ साथ मुझे आपकी खुशी बहुत अजीज है। देखो बेटा,
सैफ मेरा बच्चा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के साथ कोई ज्यादती हो जाए। फिर से एक दफ़ा सोच लो, तुम्हें तो उसके मिजाज का पता है, आगे जाके उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ना हो जाए तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, मैं सैफ के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है, और फिर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो सकती है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बिल्कुल तुम जैसी ही बहू चाहिए। मेरी खुशी से ज़्यादा सैफ की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेफिक्र हैं, मैं सैफ को बहुत खुश रखूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि अतिया और अंसार मान जाएंगे? मेरा मतलब है वो ये। आप उनसे कोई बात मत कहिएगा। अम्मी पापा अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सैफ को बहुत चाहती हूँ और मैं सैफ से शादी करना चाहती हूँ। कितना पागल बच्चा है, पहले कह दिया होता तो मैं अब तक रिश्ता लेके चाह भी चुकी होती। तो अब ले जाए ना। मैं तो बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रही थी कि किस घर में सैफ की शादी कराऊं। कौन से लोग होंगे जो उसे कबूल करेंगे, कैसी लड़की होगी जो उसे संभालेगी। सच कहूं तो सरवत की तरफ तो मेरा जहन गया ही नहीं, लेकिन ये जान के कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया मेरे सर से। तुम्हें तो यकीन है कि ये मेरे घर में बहुत खुश रहेगी? जी जी, मुझे पूरा यकीन है। कोई एतराज़ तो नहीं है तुम लोगों को? नहीं भाभी, अगर सरबत इस फैसले से खुश है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। क्यों अतिया, तुम क्या कहती हो, मंगनी करें कि डायरेक्ट शादी कर लें? भाभी मैं क्या कह सकती हूँ, हंसार और सरवत जो कहेंगे वो हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? बेहैसियत हो गई हूँ मैं आज। मुझे अपनी औकात का एहसास हो गया कि इस घर में मासी की हैसियत है मेरी, जो खिदमतें करे और सबका ख्याल रखे। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो होना था सो हो गया, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस घर में तो हमेशा वही हुआ है जो आपके भैया भाभी ने चाहा, और अब आपके भैया नहीं है तो जो आपका भतीजा चाहता है वो हो रहा है। मेरा हक तो ना कभी आप पर था और ना कभी औलाद पर। औलाद पर हक मर्जी की शादी करके नहीं जताया जाता। क्या तुम समझती हो कि मैं इस फैसले से खुश हूं? क्या मैं उन दोनों के मिजाज से वाकिफ नहीं? क्या बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? अंसार, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर आप भाभी को मना कर देते तो सरवत की एक ना चलती। बहुत बेवकूफ हो तुम। बेटी की मां होकर तुम ऐसा सोच रही हो। बेटी अगर 4 लोगों के दरमियान सर उठाकर इनकार कर दे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अगर छोड़कर चली जाए तो हम क्या कर सकते थे? कहां चली जाती? क्या इतना आसान है घर छोड़कर चले जाना? ना मैं भागती और ना ही अब भागना चाहती हूँ। इसीलिए आप दोनों को मैंने अपना फैसला सुना दिया था। तुम्हारा फैसला गलत है सरवत। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मत भूलना तुम, ये फैसला तुमने हमसे जबरदस्ती करवाया है। ना मैं इस फैसले से खुश हूं और ना तुम्हारी मां। सॉरी पापा, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जहन्नम के धाने पर खड़े होकर तुम कह रही हो कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती।
बस खामोश हो जाती है। कुछ लोग तजर्बात और मुशाहिदात से नहीं सीखते। ये लड़की भी उन्हीं में से है। साहब, मैं उसकी माँ हूं। अगर उसको तकलीफ पहुंचेगी तो मुझ पर क्या गुजरेगा? दिया बस। जिस चीज में उसकी खुशी है हम भी उसी चीज में खुशी। बस तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जीने की